तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो रिसेंटली सिलेबस जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपलोड किया है, उसमें काफ़ी सारे हम टॉपिक्स देख चुके हैं। तो गाइस आने वाले टाइम में मेरी ये कोशिश है कि और भी हम काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देख रहे हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसकी वेटेज जो है ये 30 मार्क्स की है। और इसमें कुछ स्टार्टिंग के जो 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे, तो उसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल के आ सकते हैं। तो गाइस साइड बाय साइड हमको ये एमसीक्यूज भी देखने हैं, क्योंकि एट द एंड फाइनल एग्जाम में जब हमें बैठना है तो वहां पर एमसीक्यूज से ही हमारी मुलाकात होगी। तो गाइस अगर आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं क्लियर हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सारे जो वीडियोज हैं बने पड़े हैं, या और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल और अच्छे अच्छे वीडियोज जो हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको YouTube पर देखने को मिलेंगे। तो गाइज आप उन्हें भी देख सकते हैं। अपने एट द एंड आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। YouTube चैनल किसी का भी हो, नोट्स किसी के भी हो, बुक किसी की भी हो, तो गाइज एट द एंड क्या करना है, आपको सारे कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर करने हैं, एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है और फाइनल एग्जाम में बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है और उसको क्लियर करना है। तो गाइज मैं आपको वीडियो शुरू करने से थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्विज डिस्कशन जो है वो रेंडमली चलता रहता है। उसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग बच्चे जो हैं वो ग्रुप मेंबर्स उसमें क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो गाइज अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, क्योंकि जिस प्रकार के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक वैसे ही क्वेश्चन जो हैं लगभग उन्हीं से मिलते जुलते, या वैसे ही क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चंस तो आई पर्सनली गारंटी यू कि आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे इस पर एक मैसेज करना है कि ज्वाइन मी या काइंडली ऐड मी ऑन टेलीग्राम, और अपना आपका जो नंबर होगा वो मेरे पास आ जाएगा और मैं आपको लिंक यहाँ पर सेंड करूंगा, जिससे आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। इस ग्रुप का ये बेनिफिट होगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कुछ पीडीएफ्स होते हैं गाइज, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अलग अलग ग्रुप मेंबर्स से देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइज ये है पार्ट 2। इससे पहले भी एक पार्ट 1 हो चुका है। तो गाइज अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप उसको भी देखिए। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये हमारे टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग वेटेज है इनकी, और टोटल ये 120 मार्क्स की वेटेज है। तो गाइज ये जो हम कंपोनेंट जिसके एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, ये है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतने से टॉपिक्स हैं, बहुत थोड़े से टॉपिक्स हैं, लेकिन 30 मार्क्स जो होते हैं ये बहुत बड़ा नंबर होता है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइज अगर ये सारे टॉपिक्स आपने नहीं देखे हुए हैं तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पहले जो 4-5 लगभग 6 टॉपिक्स जो हैं इनकी वीडियोस अब तक आ चुकी हैं। आने वाले टॉपिक्स की भी वीडियो आई होप कि कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं इनके ऊपर क्या एमसीक्यूज निकल के आ सकते हैं। तो गाइज मूव ऑन करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो गाइस अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग या बिजनेस में क्या है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपको ये जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री। तो गाइस पिछले वाली स्लाइड में क्या था कि ये जर्नल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है ये, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। तो गाइस इसमें जर्नल से यही क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि इस जर्नल में ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है किसी भी बिजनेस में, इसको रिकॉर्ड कब किया जाता है, उसी दिन किया जाता है, अगले दिन किया जाता है, या एक हफ्ते में एक बार किया जाता है, या एक महीने में एक बार किया जाता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में ही मेंशन्ड है जर्नल, तो जर्नल से ही है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर है सेम डे। क्योंकि ये जो जर्नल होता है, जर्नल क्या है कि एक बिजनेस चल रहा है, उसमें जो जो काम दिन में हो रहे हैं, चाहे कोई ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है, चाहे कोई पैसा आ रहा है जा रहा है, कौन सी फील्ड में किसको खरीदने के लिए जो है वो पैसा आया है या गया है। तो गाइस ये सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये उसी दिन के बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो रिटन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जर्नल कहा जाता है। तो क्या कह रही है एक्सप्लेनेशन, इन जर्नल द बिजनेस transaction is regarded the same day, a journal which is also known as a book of original entry। तो गाइस सबसे पहली अगर किसी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है और ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर सबसे पहली कोई एंट्री करी जाती है तो वो इस जर्नल में की जाती है और इसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। इट इज द फर्स्ट प्लेस दैट अ ट्रांजैक्शन इज रिटन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो मानिए कोई एक दुकान है, तो दुकान में जो महीने का या एक हफ्ते का या एक साल का जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिस प्रकार का डेटा वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा
सारा डेटा कहाँ से उठाया जाता है, इस जर्नल से उठाया जाता है। तो गाइज मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा द फॉलोइंग इज आर द टाइप और टाइप्स ऑफ जर्नल, कि इनमें से आपको कौन कौन सा जर्नल जो है इसे हम कह सकते हैं, या जर्नल एंट्री करते वक्त हम कौन कौन से पार्ट्स में, कौन कौन से अलग अलग टेबल्स में हम इस प्रकार की एंट्री करते हैं। तो क्या परचेज जर्नल होता है, क्या सेल्स जर्नल होता है, क्या कैश जर्नल होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज ये तीन चारों ऑप्शंस में से देख के हमको करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप है जर्नल का। तो गाइज देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बता दिया कि अब कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में अलग अलग अकाउंट्स बने होंगे, अलग अलग टेबल्स बने होंगे, कि इसमें अगर ट्रांजैक्शन होती है परचेज वाले, अगर हम कहीं बाहर से खरीदते हैं कोई चीज तो वो आपकी परचेज जर्नल में उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर कोई चीज बेची जा रही है तो उसकी सेल्स जर्नल में एंट्री हो जाएगी। अगर कोई कैश का हिसाब किताब है तो उसका कैश जर्नल में। गाइस इसके अलावा भी काफी सारे जर्नल्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ जर्नल, जैसे हो गया परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल एंड कैश जर्नल। तो अब ये जर्नल होता क्या है, सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि जर्नल क्या होता है। अगर आपने अच्छे से इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है तो आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा और आपको ये आता होगा। लेकिन जो लोग पहली बार इस प्रकार के कंसेप्ट या टर्म्स को देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जर्नल क्या होता है, अ जर्नल इज अ डिटेल्ड अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। तो गाइस जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उस बिजनेस में, उसका डिटेल्ड अकाउंट होता है जो उन सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, टू बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकंसाइलिंग ऑफ एंड ट्रांसफर टू other official accounting records such as the general ledger। तो गाइज ये जो जर्नल एंट्री होती है इसमें क्यों डेटे को मेंटेन किया जाता है, इसका मेन कारण ये है कि अगर बाद में आपके किसी दूसरे अकाउंट में अगर कोई आप किसी भी प्रकार का हिसाब किताब करते हो तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी आती है तो रिकंसाइल का मतलब ही यही होता है कि जो यहाँ पर मिसमैच क्रिएट हो रहा है उसको देखकर जो है उस मिसमैच को खत्म करना, उस एरर को करेक्ट करना। तो गाइज ये किसी भी एरर अगर किसी भी प्रकार के अकाउंट में होता है या इस प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम में होता है तो सबसे पहले कंसल्ट जो है किसको किया जाता है, ये किया जाता है जर्नल को। तो इसके बाद जर्नल के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट होती है वो बना सकते हैं, जैसे जनरल लेजर हो गया। तो ये सारा जो भी रिकॉर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में बनती हैं, इन सब का जो रूट है जहां से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है ये जर्नल से किया जाता है। A journal states the date of a transaction, which accounts were affected, and the amounts usually in a double entry bookkeeping method। तो गाइस क्या होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड, ये अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री की एक डिटेल्ड कंप्लीट बहुत अच्छी वीडियो है, उसको काफी सारे लोग देख बैठे हुए हैं, आप भी देखिए जाके कंसेप्ट क्लियर करिए। तो जर्नल में क्या होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम डबल एंट्री होती है कि कौन से अकाउंट से पैसे को निकाला गया और किसके अकाउंट में डाला गया है। यानी एक साइड से अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरे में क्रेडिट होगा, अगर दूसरे में डेबिट हो रहा है तो पहले वाले में क्रेडिट होगा। तो गाइज ये सारे जो आपको टाइप्स मिलेंगे किसके, जर्नल के। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया कि जर्नल क्या होता है, जो हम डे बाय डे का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसके बाद पूरे बिजनेस की लगातार जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आज की कल की सारी ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट में जो है मेंटेन किया जाता है। तो जब ये जर्नल से लेजर में डेटा को जब शिफ्ट किया जाता है या वहां पर एंट्री इसकी की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है। आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, क्या उसे पोस्टिंग कहा जाता है, एंट्री कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है, नन ऑफ द अबव। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा पोस्टिंग। तो आप ये भी यहाँ पर अगर आप गेस लगा रहे हैं कि जर्नल से लेजर अकाउंट में एंट्री के लिए अगर हो सकता है ये एंट्री भी हो, तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास आ जाएगा पोस्टिंग। अब पोस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। Posting refers to the process of transferring entries in the journal into the accounts in the ledger। तो गाइस जितनी भी जर्नल में एंट्रीज होती हैं उन सब को रिकॉर्ड, उस सब रिकॉर्ड को शिफ्ट करना या उसको नोट डाउन करना या उसकी एंट्री लेजर अकाउंट में करने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको पोस्टिंग कहा जाता है।
पोस्टिंग टू द लेजर इज द क्लासिफाइंग फेस ऑफ द अकाउंटिंग। तो गाइस इसमें क्या होता है कि लेजर अकाउंट में और जर्नल में आपको क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए, जब जर्नल एंट्री होती है या जर्नल को मेंटेन किया जाता है तो हो सकता है एक ही इंसान जो है, एक ही मैनेजर हर एक बिजनेस में उसमें देखे कि जो गाड़ियां लगाई हैं उसमें कितना फ्यूल आ रहा है, ड्राइवर्स का कितना खर्चा आ रहा है, जो इक्विपमेंट्स हैं अगर कोई रिपेयर करने वाला मैकेनिक आया तो उसमें कितना आ रहा है, और अलग भी अगर किसी को सैलरी दी जा रही है तो वो कितनी दी जा रही है। हो सकता है ये सारा रिकॉर्ड जो है एक ही जगह पे मेंटेन करके रखे वो, लेकिन इस एक ही जगह पे रिकॉर्ड को जो मेंटेन किया होता है, इसको जब हमें एक ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि उसे क्या कहते हैं हम, लेजर अकाउंट की। ये उसमें लेजर में आपको अलग अलग उसके टेबल्स देखने को मिलेंगे या अलग अलग आपको उसके कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे, जिस एक साइड आप ये काउंट करेंगे कि मैकेनिक्स को कितना खर्चा गया, दूसरी साइड हो सकता है आप ये लिखें कि जो गाड़ियां लगी हुई हैं सर्विस में उनके फ्यूल का या ड्राइवर्स का कितना खर्चा है, तीसरी साइड और तो फोर्थ साइड और तो गाइस एक अगर बिजनेस चलता है तो उसमें अलग अलग खर्चे होते हैं। तो अब हर एक खर्चे को या इनकम को, रेवेन्यू को अलग अलग पार्ट्स में जब हम एक करेक्ट वे में लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लेजर अकाउंट या लेजर एंट्री भी हम कह सकते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम जर्नल से लेजर अकाउंट में एंट्री करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पोस्टिंग। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। The following is a statement showing the financial status of the company at any given time। कि किसी भी कंपनी के एक टाइम पीरियड के दौरान, जब मानिए जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये 31 मार्च को खत्म होता है। तो 31 मार्च में एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये हमें कौन सी स्टेटमेंट देख के पता चलता है। तो गाइस यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में एक प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा अकाउंट होता है, कौन सी स्टेटमेंट होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सी कह रहा है बैलेंस शीट, डी कह रहा है कैश बुक। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है कि जो पूरा उस साल का बिजनेस है, बिजनेस होने के बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी अब पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो जो स्टेटमेंट बताती है उसे बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट क्या है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। तो गाइस ये कोई भी गिवन टाइम हो सकता है आप इस बैलेंस शीट को 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 5 साल के बाद या 1 डेकेड के बाद भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्ट जनरली जो हम देखते हैं ये टाइम पीरियड 1 ईयर का होता है। The balance sheet together with the income statement and cash flow statement make up the cornerstone of any company's financial statements। तो गाइस क्या है कि ये बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि एट द एंड ऑफ द टाइम या एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड इस कंपनी की, इस फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और ये किस किस के साथ आपको जुड़ी हुई देखने को मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन एक 4th क्लास से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में देखे जाते हैं। तो गाइस मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द टाइप और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट्स फॉर द यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज सच एज क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इज नोन एज। कि एक ऐसी ब्रांच या टाइप है हमारी अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट्स को तैयार करती है, और वो किन के लिए रिपोर्ट्स को तैयार करती है, जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हो गए, जैसे अगर किसी मानिए कि कोई एक फर्म चल रही है तो उसमें अलग अलग पार्टनर्स होंगे, हो सकता है अलग अलग पार्टनर्स को वो चीज चाहिए हो, या फिर उसमें इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट की एजेंसीज को ये रिकॉर्ड जो चाहिए होता है, इस स्टेटमेंट या इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो गाइस ऑप्शन ए कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कह रहा है मैनेजरियल अकाउंटिंग, सी कह रहा है टैक्स अकाउंटिंग, डी कह रहा है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द myriad of transactions resulting from business operations over a period of time। कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना और उसके बाद रिपोर्ट करना। मानिए एक मैंने आपको बताया कि जैसे डे बाय डे बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जर्नल जो है वो बनाया जाता है, उसके बाद लेजर अकाउंट होता है, उसके बाद काफी सारे और भी अकाउंट्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस के लिए वो स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो गाइस क्या होगा
कि इस सब को मेंटेन करने के लिए जो हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, इस सारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। These transactions are summarized in the preparation of financial statements, including the balance sheet, income statement, and cash flow statement that record the company's operating performance over a specific period of time. तो गाइस क्या है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें क्या हेल्प मिलती है? ये एट द हैंड हम अलग अलग स्टेटमेंट्स देखते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, कि जैसे मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है किसी एक फर्म का या कंपनी का, वो चेक करने के लिए हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ती है। इनकम स्टेटमेंट, इसमें कितना जो इनकम का ट्रांजैक्शन हुआ इसमें ये भी देखने को, उसके बाद कितना कैश का फ्लो हुआ इस फर्म में एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड में, ये सारी चीजें जो हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर आती हैं। तो गाइस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट है, क्यों ये जरूरी है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए ये जरूरी है, काफी सारे और भी कंसेप्ट्स हैं। तो गाइस अगर आपने ये कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो काफी सारी वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग मिलेंगी, उनको आप देखिए और कंसेप्ट्स क्लियर करिए। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय, कि ये जो हम किसी भी एक बिजनेस का रिकॉर्ड को जब हम मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो बिजनेस के होते हैं ये किसको चाहिए होते हैं? मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, आउटसाइडर्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, कि क्या जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है क्या उसे ये रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, या जो बाहर के लोग होते हैं, आउटसाइडर्स हो गए, ये मे बी क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट एजेंसी, या कोई भी और जो है वो हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, क्या ये दोनों या फिर इनमें से एक भी नहीं? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, are all of the documentation and books involved in the preparation of financial statements or records relevant to audits and financial reviews। तो गाइस जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिकॉर्ड्स होते हैं जो रिलेट करते हैं ऑडिट्स या फाइनेंशियल रिव्यूज को, उन सब को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि इस बिजनेस में कितने असेट्स हैं, कितने लोन्स वगैरह दिए गए हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, इसमें टोटल ट्रांजैक्शंस जो हैं पैसे की कितनी आई कितनी गई, लेजर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, एंड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज चेक्स एंड इनवॉइसेस। तो गाइस ये जो सारी आपको 5-6 टर्में देखने को मिलेंगी, यानी जिसकी भी मॉनेटरी वैल्यू है, वो चाहे असेट है चाहे लाइबिलिटी है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, इन सब के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहा जाता है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा जा रहा था कि इन सब की जरूरत किसको पड़ती है? ये मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को भी पड़ती है और आउटसाइडर्स को भी पड़ सकती है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स हो गए, उनको भी पड़ती है ये जरूरत। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना रेवेन्यू आया, कितना एक्सपेंसेस हुए, उसको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? कौन सी स्टेटमेंट होती है जो हमें इस प्रकार का जो है वो नॉलेज देती है या इस प्रकार का रिव्यू हमें देती है? ऑप्शन ए कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, बी कह रहा है ट्रायल बैलेंस, सी कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, डी कह रहा है बैलेंस शीट। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ revenues and expenses for a specific period of time, usually a fiscal quarter or year। तो गाइस इसमें क्या होता है? ये 3 महीने का या फिर मैक्सिमम जो है ये 1 साल का हो सकता है। इसमें एट द, जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटस बताती है एक फर्म का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये बताती है कि इसमें टोटल एंट्री बिजनेस की कितने से हुई थी और एंड कहाँ पे हो रहा है, इस पूरे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है, ये हमें नेट वैल्यू जो है कितने पैसा बचा है या कितना नुकसान हुआ है, ये सारी हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स से ही देखने को मिलेगी। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन कह रहा है द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? असेट्स, क्या उसमें असेट्स होगा, क्या उसमें सिर्फ लाइबिलिटीज होंगी, क्या उसमें सिर्फ कैपिटल होगी, या ये तीनों चीजें जो हैं ये इसमें होंगी, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज असेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम and provides a basis for computing rates of return and evaluating its capital स्ट्रक्चर। तो गाइस क्या होता है कि जब भी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है तो इसमें ये टोटल मेंटेन किया जाता है, ये बताया जाता है कि इस कंपनी के पास इस टाइम
जो है असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। तो एट द एंड कहने का यही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, ये सारी चीजें जो है आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगी। तो बैलेंस शीट में आपको असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल यानी ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, मोस्ट प्रोबेबली इस एग्जाम में भी ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट इज नोन एज, कि कुछ ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जो रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस होती है, उसको और उस स्टेटमेंट या उस ब्रांच को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है टैक्स अकाउंटिंग, बी कह रहा है मैनेजरियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी कह रहा है ऑडिटिंग, डी कह रहा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है मैनेजरियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपको जैसे ही देखना है, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इंटरनल मैनेजमेंट। तो इंटरनल मैनेजमेंट में अगर कोई बात की जा रही है तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉमन सेंस लगा के भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन सॉरी एक्सप्लेनेशन कह रही है इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग मैनेजर्स यूज द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू बेटर इन्फॉर्म देमसेल्व्स बिफोर दे डिसाइड मैटर्स विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच एड्स देयर मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल फंक्शंस। तो गाइस इससे क्या होगा कि ये जब इंटरनल मैनेजमेंट के पास सारा रिकॉर्ड उनके पहुंचेगा कि इस बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये बिजनेस स्टार्ट कहां से हुआ था, इसने प्रॉफिट लॉस कितना कमाया, अभी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जब इंटरनल मैनेजमेंट के पास पहुंचती हैं तो मैनेजमेंट जो है डिसीजंस लेती है कि नेक्स्ट आगे हमको क्या करना है, कौन कौन सी इस पिछले वाले जो है इस ईयर में या इस गिवन पीरियड टाइम में कमियां रह गई हैं वो आगे वाले में ना हो, कौन कौन सी चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा हैं उनको कम मंगाने की जरूरत है, कौन सी की ज्यादा सेल हुई है वो हमें ज्यादा मंगानी है। तो गाइस ये जो सारे डिसीजंस हैं ये इंटरनल मैनेजमेंट लेती है, और इंटरनल मैनेजमेंट को जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे मैनेजरियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट इज प्रीपेयर्ड। तो मैंने आपको एक अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पीछे आपको बताया कि जर्नल जो था उसे प्रिपेयर कब करा जाता है, तो उसे डेली किया जाता था, लेकिन बैलेंस शीट जो है इसको जनरली जो है यहाँ पर प्रिपेयर कब किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये एनुअली ही होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं कि किसी भी हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जिनका ऑप्शन जो है वो एम्बिगुअस देखने को मिलेंगे या फिर उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में देख के मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो चूज करना, और इन चारों ऑप्शंस में एनुअली जो है ये बैलेंस शीट मैक्सिमम जो है जनरली 99% एनुअली ही जो है तैयार की जाती है। तो क्या कह रहा है, बैलेंस शीट इज प्रीपेयर्ड एनुअली, इट लिस्ट द करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है कि जो उस कंपनी के पास करंट और फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं इन सब की एंट्री लेफ्ट साइड की जाती है, और लाइबिलिटीज या फिर उसमें जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो कितनी है इसको राइट साइड जो है एंटर किया जाता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये रही आज की हमारी खूबसूरत वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट है, या आप कोई और सजेशन या कोई हेल्प चाहते हैं तो गाइज आप कमेंट में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको क्विज डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है तो इस नंबर पर आपको सिंपली ये लिख के भेजना है कि मुझे ऐड करिए। किसमें ऐड करिए, उस जो JKSSB का टेलीग्राम का ग्रुप है क्विज वाला उसमें ऐड करिए। तो गाइज मैं आपको बहुत जल्दी जो है जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा वहां पर आपको ऐड कर लूंगा या आपको इनवाइट लिंक भेज दूंगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें। गाइज फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक वीडियो का PDF पाने के लिए क्या करना, ऑलमाइटी गाइडेंस के YouTube चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करना या इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको इसका इनवाइट लिंक भी दे दूंगा।
इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा आपको कि आप हर एक वीडियो का पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं शेयर किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो काफी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं गाइज, वो पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा काफी सारे नोट्स भी होते हैं जो वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यूसली क्वालिटेटिव नॉलेज के साथ बूस्ट करते रहें, किसी भी एग्जाम में बैठकर कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर उसे अच्छे रैंक के साथ क्लियर करें, तो आपको क्या करना है, आपको ये इस प्रकार के जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, तो आपको इन नॉलेज वाले यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस को, पीडीएफ्स को जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज इलाकों के बच्चे हैं, उन तक शेयर करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है और खुद क्या करना है, इस प्रकार के यूट्यूब चैनल को, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो भी वीडियो या इंफॉर्मेशन नहीं अपलोड की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।